आज हम जानेंगे राजा विक्रमादित्य कैसे बने राजा। तो कहानी शुरू करते हैं। उज्जैन नगरी में एक निडर और बहुत ही साहसी युवक रहता था। उस राज्य के राजा के कोई भी संतान ना होने के कारण और उसके असमय निधन हो जाने के कारण राजगद्दी का कोई भी वारिस नहीं बचा। एक दिन उस युवक को ज्ञात हुआ कि राजा के निसंतान मर जाने के कारण राज्य में नई राज्य की तलाश हो रही है। इसलिए उसने भी पद हेतु अपना नाम प्रस्तावित करने की सोची। बस युवक था तो निडर और साहसी। एक दिन सवेरे सवेरे ही वह राजा के महल में जा पहुंचा और राज्य के मंत्रियों को राजा के पद के योग्य होने की बात कह डाली। राज्य के मंत्रियों ने उसकी बात सुनी और उसे बताया कि तुमसे पहले कई लोग इस पद के लिए महल में आए हैं, परंतु किसी श्रापवश उनका निधन उनके राज्याभिषेक के रात को ही हो गया। अगर तुम भी अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो ऐसा मत करो। युवक काफी निडर था। उसने बिना किसी भय के चुनौती स्वीकार कर ली। राज्य के राजा की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद उसे राजा के लिए योग्य माना गया। तय समय पर युवक का राज्याभिषेक भी हो गया। राज्याभिषेक होने के बाद विचार किया कि हो न हो अवश्य ही देव या दानव का रोष इस राज्य पर है। अगर उस देव या दानव को किसी तरह संतुष्ट कर ले तो इस समस्या से बचा जा सकता है। राजा ने राज्याभिषेक के रात को ही अपने कक्ष में अनेक व्यंजन बनाकर रखवा दिए। खुद एक तलवार लेकर कक्ष के कोने में ही छिपकर बैठ गया। रात को देवराज इंद्र का द्वारपाल अग्निवेताल वहां आया और उन व्यंजनों को देखकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा क्यों न पहले इन व्यंजनों का लुत्फ उठा लूं, उसके बाद राजा को लेकर चला जाऊंगा। अग्निवेताल उस व्यंजनों को ग्रहण करके बोला, राजन, यदि तुम मेरे लिए रोज इन स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध करोगे तो मैं तुम्हें अभयदान प्रदान करूंगा। राजा के अग्निवेताल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अग्निवेताल से बोला, तुम देवराज इंद्र से पूछकर बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। अगले दिन अग्निवेताल फिर राजा के कक्ष में आया। राजा से बोला, राजन, आपकी उम्र 100 वर्ष है। इतना सुनते ही राजा ने तलवार अग्निवेताल के गर्दन पर रख दिया और कहा, इसका अर्थ तुम मेरा अंत 100 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। अग्निवेताल राजा की बुद्धि व निडरता के अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें एक संपन्न राज्य का वरदान दिया। वही राजा आगे चलकर महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। तो पता चला दोस्तों, राजा विक्रमादित्य कैसे अपने चातुर्य और तेज बुद्धि से राजा बने।